नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन लीगल डिक्टेशन रहेगा। 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। 6 मिनट तक बोला जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन को आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ट्रांसलेट करके अपनी कॉपी भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके न्यू रजिस्टर करके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड पश्चात। क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के एक विनिश्चय का अवलंब लिया है और प्रबंध मंडल के विद्वान काउंसिल ने हमारे समक्ष उसी न्यायालय के 2 अन्य विनिश्चयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अतः हम इस प्रश्न के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना आवश्यक समझते हैं कि कब प्रोन्नति को एक प्रबंध तंत्रीय कृत्य माना जाएगा और श्रम न्यायालयों को ऐसे कृत्यों को अपने हाथ में लेने की अधिकारिता नहीं रहेगी। विराम। यह ध्यान रखना होगा कि हमारे समक्ष उद्धृत इन तीनों विनिश्चयों में उच्चतम न्यायालय ने केवल यह अभी निर्धारित किया है कि प्रोन्नति सामान्यतया एक प्रबंध तंत्रीय कार्य है और उसने यह घोषणा नहीं की है कि प्रोन्नति एक प्रबंध तंत्रीय कार्य है। ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जब लागू होने वाले नियमों और स्थायी आदेशों या विद्यमान अभिसमय के अनुसार कुछ पदों पर प्रोन्नतियों के लिए एकमात्र ज्येष्ठता ही कसौटी हो सकती है। विराम। इस प्रकार के मामलों में प्रबंध मंडल को कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं होता और उसमें विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं होती। विराम। ऐसे मामलों में प्रोन्नतियों को एक प्रबंध तंत्रीय कार्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। विराम। बहरहाल अधिकांश मामलों में उच्चतर पदों पर प्रोन्नतियों से प्रोन्नत कर्मकारों के लिए केवल बेहतर मजदूरी मान ही नहीं मिलते, अपितु प्रायः यदि सर्वथा नहीं पात्र कर्मकारों में से चयन की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है, क्योंकि उच्चतर पद पर और अधिक उत्तरदायित्व होंगे तथा और अधिक योग्यताएं अपेक्षित होंगी। विराम। इस प्रकार की प्रोन्नतियों से पात्र कर्मकारों की तुलनात्मक उपयुक्तता पर विचार करना आवश्यक होगा। विराम। ऐसी चयनात्मक प्रक्रिया के अनुसार कर्मकारों के पिछले कार्य संपादन पर ही विचार करना अपेक्षित नहीं होगा, अपितु उनके कौशल, कभी-कभी तकनीकी स्वरूप के कौशल का, उनके व्यक्तित्व, अपेक्षाकृत भारी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की सामर्थ्य और इस प्रकार की अन्य कुछ बातों का तुलनात्मक आकलन करना आवश्यक होगा।
विराम। श्रम न्यायालय और प्रौद्योगिकी अधिकरण ऐसे चयन का काम करने के लिए तकनीकी दृष्टि से या अन्यथा सक्षम या साधन संपन्न नहीं होते। विराम। इसके विपरीत उद्योगपति ऐसा कार्य करने के लिए सर्वाधिक योग्य होता है। विराम। यदि प्रबंध मंडल का चुनाव सद्भाविक नहीं है और उसमें उत्पीड़न का तत्व समाविष्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे मामलों में मात्र इसलिए हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी कि जिनका चयन नहीं किया गया है वे गैर अतृप्त हैं। यदि संबंधित श्रम न्यायालय या अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रोन्नति उपेक्षित कर्मकारों के उत्पीड़न का परिणाम है, तो वह स्वयं प्रोन्नति के लिए चयन का काम नहीं करेगा, क्योंकि वह ऐसा काम करने के लिए प्रशिक्षण द्वारा या अन्यथा किसी भी रूप में साधन संपन्न नहीं है। विराम।